पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ, मम्मी हमेशा डरी हुई रहती है। अभी बड़ा ना मैं हो नहीं जाए एकदम डराती, से। पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा हाँ, वजन अमन। नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं अमन। बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया। आश्रम कास्ट बिकेम अ फैमिली and my father who's no more, he was very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon and every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर मम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोबा स्वामी और बाबा जी को। सो stay tuned, it's free, so watch Ashram on 27th. पार्ट 2 ladies and gentlemen जो कि चलाने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपके लिए यहाँ पे है। All eyes on the big screen and और मजे की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। तो मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला कि मैं फंस गया। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर और उसके बाद में सेट पर, एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे इतना प्यार मिला इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उनसे काम को लोग इंजॉय कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेसटाइम पे बातें करते थे हम लोग, और it's just amazing and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने के बहुत बारी कहा मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है इसमें। आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। लव टू ऑल। जब नाम Of course, बनती है तालियां बाबा देओल, I mean बॉबी देओल के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रकाश सर, one more question, quick question before we play the trailer. आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? Like what made you say कि यही मेरा बाबा है? नहीं, वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग, आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है। और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट, इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। एंड ऑल माय अदर कास्ट, आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi come on the stage.
Come on, give it up for them, ladies and gentlemen. Part 2, ladies and gentlemen, जो कि चलाने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपके लिए यहाँ पे है. All eyes on the big screen, and as Bobby sir said, एकदम free. और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, और पार्ट 2, और हर पोस्ट पे या जो भी आप कुछ लिखते हैं ही पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज हो रहा है. सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे, और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रही है. और उजागर सिंह, जैसे आप जानते हैं, बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है. एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो उजागर सिंह उसी मंत्र को फॉलो करता है और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है. आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं. आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा. Thank you so much. As performers, as actors, as talent, आप सब अपने मकसद पे कामयाब हो गए. Response से पता लग रहा है. Aditi, this one's for you quickly. You know, if you were to talk about the chemistry, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ किसकी और कमाल की केमिस्ट्री है, आपकी, बाबा जी की, गोपा स्वामी की, या क्या हो रहा है? Talk to us about that. लिमिट के अंदर बात करना. लिमिट के अंदर. Sir didn't stop directing now. What to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ. मम्मी हमेशा डरी हुई रहती है. अभी बड़ा ना हो मैं नहीं गया डराती, एकदम से. पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा हाँ, वजन नहीं बढ़ रहा था. फिर मैं अमन. बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया. आश्रम कास्ट became a family. And my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show. And I had a family to fall upon. And every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था. पर मम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है. बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने लिखा है, स्पेशली गोपा स्वामी और बाबा जी को. सो stay tuned, it's free. So watch Ashram on 27th. चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया स्ट्रेस देने वाली है. अब आप बता दो. Start with my boss, Mr. Prakash Jha. A very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, you know, like sir कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले की बात है. तो सर मिलने के बाद बोले कि, and he spoke to me in Bangla, you know, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla. He said, "Acting hobe, I'm toke dakbo. Like I'll call you one day." And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is the conspirator who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Frida, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where this journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him, he narrated me the story, and he said, "I want you to play the commanding-in-chief of this ashram, which is run by Bobby Deol." Okay? And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I met Prakash Ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई. Bobby sir मतलब वो दुनिया हस्तियों का मेला, you know? तो स्कूल से भाग के इनकी फिल्में, अब ये उस जमाने की फिल्में होती थी जब बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के. And then I'm getting to work with him and like how he said every evening we used to meet. बस प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा. And coming from the director, we started spending a lot of time together and we became inseparable in real life. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरे और हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, बोले सारे पागल है. ये मैं इसकी बहुत टांग खींचता था क्योंकि मैं भोपाल से था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आई है, ये तो बाबा के साथ. कंट्रोल. So that's how. And then Darshan, I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey. And these actors have become an important part of my life.
And thanks to Amazon and MX and how they got together and bringing this much awaited show, which was everybody like Darshan said was asking ये आश्रम 3 कब आएगा कब आएगा कब आएगा. तो 27 को आ रहा है, देखिए. और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है बाबा और बाबा के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 27 को देखेगा. और थैंक यू. हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु है ना, Amazon MX प्लेयर पे एकदम फ्री देखने को मिलने वाला है.